नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपनी ज़िंदगी में धन को किस प्रकार से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में मनी को, इनकम ऑफ सोर्सेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपकी लाइफ में अनकंडीशनल अबंडेंस मनी हो और किस तरीके से वो आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ज़रूर समझनी होगी कि इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एनर्जी हैं, वो सारी चीज़ें वाइब्रेशनल मोड पर हैं। स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग दोनों ही चीज़ें यही कहती हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ एनर्जी है। किसी भी एनर्जी को हम जिस भी फीलिंग से याद करेंगे, यानी उसको हम जिस भी फीलिंग से फील करेंगे, वो हमारी लाइफ में उसी फीलिंग के साथ हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल में समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। नंबर 1 ए पर्सन है और नंबर 2 बी पर्सन है। एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों को एक ही सेम सैलरी मिलती है, एक ही सेम पगार मिलती है, यानी एक ही सेम उनकी इनकम है। जो ए वाला पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी है और अपने भगवान के प्रति, जिनको भी वो मानता है, उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी होता है। वो बहुत खुश है अपनी सैलरी से। उसको जितनी भी सैलरी मिलती है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी फील करता है और इसी व्यवहार की वजह से उसका आने वाला जो पैसा है ना, उसकी ज़िंदगी में टिकता भी है और धीरे धीरे उसकी लाइफ में बहुत सारे इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बी पर्सन है, उसको भी उसी प्रकार की सैलरी मिलती है, सेम सैलरी मिलती है, लेकिन वो हमेशा यही कहता है, सारे एम्प्लॉयज़ में सबसे ज़्यादा मेहनत मैं ही करता हूँ और मेरा बॉस सिर्फ मुझे इतनी सी सैलरी देता है। इस सैलरी में मेरा कुछ भी नहीं होता, मेरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। वो उस धन को, उस मनी को कोसते हुए अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है और उसी तरीके से उसके पास वो पैसा टिकता भी नहीं है और उसके इनकम ऑफ सोर्सेस कम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी, हताश और इनकम ऑफ सोर्स ना होने की वजह से अपनी लाइफ में मनी को वो नेगेटिव तरीके से देखता है। और दूसरी तरफ जो ए पर्सन है, उसको वो जितना भी मिलता है उसमें वो ग्रैटिट्यूड फील करता है और उसके पास बहुत सी ज़्यादा मात्रा में धन इकट्ठा भी होता जाता है और इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ती भी चले जाते हैं। यहाँ पर आप क्या समझे हैं? जब ए पर्सन धन को कृतज्ञता के साथ अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है, वो धन भी उसको उसी तरीके से उसके पास टिक रहा है। और दूसरी तरफ बी पर्सन, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ वाली फीलिंग के साथ धन को अपनी लाइफ में पा रहा है और वही फीलिंग, वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहा है, यानी हीनता बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में धन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग के साथ देखते हैं तो धन भी आपकी तरफ नेगेटिव फीलिंग के साथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मनी एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है और हम लोग जिस भी फीलिंग के साथ, जिस भी वाइब्रेशन के साथ और जिन भी थॉट्स के साथ किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में उसी तरीके से अट्रैक्ट भी होती है। तो आपको मनी के लिए पॉजिटिव सोचना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ 3 तरीके बता रही हूँ। ये तीनों तरीके आपको फॉलो करने हैं और ये तीनों तरीके मेरे पर्सनल हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के लिए और अपनी लाइफ में धन को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई करी। सबसे पहली चीज़ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा काम कैसा भी कर रहे हो, उससे जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको आप कृतज्ञता देंगे, यानी ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। ग्रैटिट्यूड योर मनी, आपके पास जिस भी प्रकार से धन आ रहा है उस जगह को ग्रैटिट्यूड देंगे, उस धन को ग्रैटिट्यूड देंगे। जितना भी वो धन है उसको हम फील करेंगे दिल से, भगवान का शुक्रिया करेंगे कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने हमको इतना धन दिया, इतनी ज़्यादा इनकम ऑफ सोर्सेस दिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ। अगर आप लोगों में से किसी ने ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं बनाया है तो आप ज़रूर से ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो मैजिकल ऐड कर देगा। अगर आप डायरी में नहीं बना सकते हैं तो अपने फ़ोन में नोटबुक निकालिए, वहाँ पर आप डेली ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। आपको लिखना है
थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, मेरी ज़िंदगी में जो भी धन है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरी लाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, मेरी ज़िंदगी में धन प्रचुर मात्रा में आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तीसरी लाइन, मेरी ज़िंदगी में आज के वक्त में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मेरे इनकम ऑफ सोर्स हैं उसके लिए थैंक यू, और आज मेरे पास जितना भी धन है उसके लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू की 3 लाइन आप इस तरीके से लिखेंगे और आखिर की 2 लाइन आप लिखेंगे जितना चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए। लास्ट की 2 लाइन आपको लिखनी है इस तरीके से, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, धन मेरे पास प्रचुर मात्रा में आ चुका है और मेरी ज़िंदगी में धन भरपूरता से भरपूर है, थैंक यू। सबसे लास्ट में लिखेंगे आप कि मेरे पास इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा हूँ, थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, थैंक यू। इस तरीके से आप 5 लाइन अपनी मनी के लिए लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपके माइंड में डेली आपके मनी के प्रति, आपके धन के प्रति पॉजिटिव फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी और आप ना उन चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करेंगे जिन चीज़ों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड कभी फील नहीं किया। और थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने धन को, जिस भी प्रकार से आपका धन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए, कोसना बंद कीजिए, अपने काम को कोसना बंद कीजिए, आप अपने इनकम ऑफ सोर्सेज को कोसना बंद कीजिए। एप्रिशिएट योर इनकम ऑफ सोर्सेज, एप्रिशिएट योर मनी। आज आपके पास जितना भी मनी है उसको एप्रिशिएट कीजिए। आज आपके पास जो भी काम है उसको एप्रिशिएट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है फिर भी जो भी आपके पास मनी है उसको एप्रिशिएट कीजिए। जो भी काम आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लेकर आइए, उसको एप्रिशिएट कीजिए। एप्रिशिएशन आपकी लाइफ में मिरेकल्स ऐड करेगा। तो ये 3 चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड योर मनी फॉर फीलिंग। सेकेंड चीज़, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में मनी से रिलेटेड आपको डेली 5 लाइन लिखनी है। अगर आप 5 लाइन नहीं लिख पा रहे हैं तो 1 लाइन हमेशा ऐड कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास धन प्रचुर मात्रा में आ रहा है, थैंक यू सो मच। और थर्ड लाइन, अपनी मनी को, आप अपने धन को, अपने इनकम ऑफ सोर्सेज को कोसना बंद कीजिए और उनको एप्रिशिएट कीजिए। ये सारी चीज़ मिलाकर आपकी ज़िंदगी में कर देगी मैजिक ऐड, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है कि जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वही आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट भी करते हैं। अगर आप धन के प्रति अच्छा महसूस करेंगे तो धन भी आपकी ज़िंदगी में उसी तरीके से अट्रैक्ट होगा। बेसिकली अगर हम स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखें तो धन को माँ लक्ष्मी का प्रतीक कहा जाता है। तो आप माँ लक्ष्मी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप माँ लक्ष्मी को हीन भावना से देख रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी आपकी ज़िंदगी में कैसे रुकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी ना। तो उनको जिस भी तरीके से वो आपकी ज़िंदगी में आज हैं, उनको दिल से थैंक यू बोलिए और जो भी चीज़ आपको चाहिए उनके लिए भी दिल से प्रेजेंट टेंस में थैंक यू बोलिए। इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।